अब एक सबसे बड़ी बात उठती है, इथेनॉल पेट्रोल से महंगा है ना मनीष? 40-50 रुपए का टैक्स सारे अगर घटा दो तो 50 रुपए के करीब पेट्रोल पड़ता है, और टैक्स सारे हटा दो तो 70 रुपए का इथेनॉल पड़ता है। इथेनॉल महंगा है पेट्रोल से। इथेनॉल की माइलेज कम है क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू कम है। ये कह रहे थे इथेनॉल से फॉरेन एक्सचेंज बचती है, वो भी कई लोगों ने आर्टिकल लिख के कैलकुलेशन करके कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचती। कह रहे थे इथेनॉल से किसान को फायदा हो रहा, कोई किसान नहीं फायदा हो रहा। इथेनॉल के जहां प्लांट लगे हुए हैं वहां 20-20 किलोमीटर तक सारा पानी बर्बाद हो गया, पोल्यूशन हो गया, सारी जमीन खराब हो गई आसपास की, किसान दुखी हैं उससे। तो अगर इथेनॉल से कोई फायदा नहीं है तो जबरदस्ती क्यों कर रही है सरकार? कोई बता सकता है? ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि गडकरी जी को फायदा पहुंचाने की, मेरे को नहीं लगता मोदी जी को गडकरी के बच्चों में कोई इंटरेस्ट है। मेरे को नहीं लगता कि मोदी जी गडकरी के बच्चों का मुनाफा कराने के लिए ये करवा रहे हैं। अमित शाह के बच्चे होते तो शायद फिर भी मान लेते। गडकरी के बच्चों का मुनाफा कराने के लिए मोदी जी ने इथेनॉल देश के ऊपर थोप दिया, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मोदी जी और गडकरी में कितनी दोस्ती है ये हम सब जानते हैं। तो मोदी जी पूरे देश में इथेनॉल क्यों थोप रहे हैं बताओ? आज मैं पिछले कुछ दिनों से रिसर्च कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील साइन हुई। उस ट्रेड डील में लिखा हुआ है कि अगले 5 साल में इंडिया को $100 बिलियन का अमेरिका से सामान खरीदना कंपलसरी है। $100 बिलियन का। अब क्या खरीदें? कुछ खरीदने को है नहीं, जबरदस्ती खरीदना पड़ेगा। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल बनाने वाला देश है। दुनिया में सबसे ज्यादा इथेनॉल अमेरिका बनाता है और अमेरिका में खपत नहीं है। हमारे देश में E20 थोप रहे हैं, अमेरिका में E10 से भी कम है, और वो भी ऑप्शन मिलती है हर पेट्रोल पंप पे, E10 लेना है कि प्योर पेट्रोल लेना है, ऑप्शन मिलती है। वहां पे E10 है, वहां E20 नहीं है, यहां अब इथेनॉल कहां बेचे अमेरिका? आपको यह जान के ताज्जुब होगा कि 2-3 साल पहले इंडिया जितना इथेनॉल इंपोर्ट करता था, पिछले साल उससे दुगना इंपोर्ट करने लग गया। और अब ये E20 लागू करने के बाद इस साल पिछले साल के मुकाबले 5 गुना इथेनॉल इंपोर्ट किया जाएगा, 5 गुना ज्यादा। और आपको यह जान के और ज्यादा ताज्जुब होगा, ये सारा का सारा इथेनॉल अमेरिका से इंपोर्ट किया जाएगा। मैं फिर से समझा दूं आपको, पिछले साल 1 बिलियन लीटर्स इथेनॉल अमेरिका से इंपोर्ट किया गया। कितना? 1 बिलियन लीटर्स। 3 साल पहले इसका आधा किया गया था। पिछले साल 1 बिलियन, इस साल जब E20 लागू कर दिया गया 5 बिलियन लीटर्स ऑफ इथेनॉल इंपोर्ट किया जाएगा, और सारा का सारा अमेरिका से इंपोर्ट किया जाएगा। तो ये जो अमेरिका के साथ जो ट्रंप के सामने मोदी जी झुके हुए हैं, जो भी मजबूरी है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को ज्यादा पता है। जो मजबूरी है, अमेरिका को खुश करने के लिए हमारे देश के ऊपर जबरदस्ती इथेनॉल थोपा जा रहा है। पहले 2018 में केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कि हम 2030 तक देश के अंदर E20 लागू करेंगे। जब से ट्रंप आया है, अब मोदी जी ट्रंप के आने के बाद कह रहे हैं कि हम 2025 में 2026 में E20 लागू कर देंगे। तो मोदी जी की जो मजबूरी ट्रंप के सामने है, ट्रंप ने जो मोदी जी की गर्दन पकड़ रखी है, जो हाथ पकड़ के मरोड़ रखा है मोदी जी का, उसका भुगताना आज हमारे देश के लोग 1 बिलियन लीटर 5 बिलियन लीटर्स 5 बिलियन लीटर्स का मतलब हुआ लगभग $2.5 बिलियन। एक साल में $2.5 बिलियन का इथेनॉल हम अमेरिका से खरीदेंगे। 5 साल में
12.5 बिलियन डॉलर, और अगर आप डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होगी, पेट्रोल की खपत, तो 15 से 20 बिलियन डॉलर का 5 साल में हम इथेनॉल खरीदेंगे। 100 बिलियन डॉलर का सामान खरीदना है, उसमें से 20 बिलियन डॉलर का इथेनॉल खरीदेंगे हम अमेरिका से, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। तो ये जो मोदी जी बिछे हुए हैं ट्रंप के सामने, मोदी जी ने जो घुटने टेक रखे हैं, मोदी जी की जो मजबूरी है, कोई कहता है एप्स्टीन फाइल है, कोई कहता है अडानी को बचाने, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मोदी जी ने पूरा देश बेच दिया, आप लोगों का घर बेच दिया, आप लोगों की गाड़ियां खराब कर दिया, आप लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया, ट्रंप के सामने जो उनकी मजबूरी है।